हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चौथे चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि रेगुलर शाम में 6 बजे क्लासेस चल रही हैं हमारी। किसके लिए? क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसके अलावा अगर किसी सब्जेक्ट के लिए आपको क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेशन में मेंशन कर सकते हैं, उसके लिए भी जल्दी ही हम क्लासेस शुरू करेंगे। तो फटाफट से अगर यहाँ पर हम देखें तो मंडे से सैटरडे रेगुलर शाम में 6 बजे क्लास चल रही है, तो रेगुलरली ज्वाइन करना है। आज का चैप्टर है हमारा कार्यपालिका। 2 पार्ट इसके पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो चेक बिल्कुल करना। साथ ही साथ जैसा आपको पता ही है कि हमेशा सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको इसमें से कोई भी कंटेंट चाहिए तो, हिंदी या इंग्लिश मीडियम किसी में भी। तो फटाफट से देखते हैं। हमने अभी तक समझ लिया था कि कार्यपालिका है क्या और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हमें बात करनी है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद अगले पार्ट में प्रधानमंत्री और फिर मंत्री परिषद के कार्य और शक्तियां, और उसके बारे में बात करेंगे। और इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसीलिए छोटे छोटे 5 पार्ट्स में बना है, ताकि आपको एक बार में अच्छे से एक एक टॉपिक क्या हो समझ आता जाए और आपको लंबी भी ना लगे ज्यादा वीडियो। तो फटाफट से देखते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देखो होता क्या है, राष्ट्रपति मैंने आपको बताया था, ठीक है भाई, देश का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति है। चुनाव किस प्रकार से होता है भाई? एक निर्वाचक मंडल बनता है जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, और वो सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, कहने को तो देश का मुखिया ये होता है, पर देश चलाता कौन है? प्रधानमंत्री। तो देखो उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। अनुच्छेद 361 में, देखो ये अनुच्छेद याद रखना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसका चुनाव भी एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, और मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत कौन से हैं? जिन्हें संसद के अंदर मनोनीत किया जाता है, यानी कि वो चुनकर नहीं आते, बल्कि उन्हें किसी क्षेत्र में अच्छा काम करने की वजह से क्या किया जाता है? भेजा जाता है किसके अंदर? संसद में, ताकि वो उस क्षेत्र से संबंधित अपने विचार संसद में रख सके। तो कौन कौन, देखो राष्ट्रपति में कौन कौन होता था? देश की संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और उसी के साथ साथ विधानसभा के सदस्य। याद होगा आपको, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखो, तब चीजें क्लियर होंगी। उपराष्ट्रपति में कौन है? उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये याद रखना है आपको। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ कौन भाग लेगा? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। ये मिलकर किसका चुनाव करते हैं? उपराष्ट्रपति का, ठीक है। इसका चुनाव भी वैसे ही होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, कि हम डायरेक्टली नहीं चुन रहे हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए लोग क्या कर रहे हैं? उसका चुनाव कर रहे हैं। एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। और एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, इस पर अलग से वीडियो बनाई हुई है हमने, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। और इसमें प्रांतों के विधानमंडल में भाग लेने का प्रावधान नहीं है, यानी जो मैंने आपको बताया कि विधानसभा है इसके अंदर क्या करती हैं? भाग नहीं लेती हैं। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा रहेंगे, विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। इसके बाद देखें तो भाई योग्यताएं क्या है, कौन व्यक्ति हमारे देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो देखो 66(3) के अंदर बताया गया है कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए योग्यताएं क्या क्या है। तो देखो पहला तो क्या है, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी मिनिमम 35 वर्ष का या उससे ज्यादा हो, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, यानी जो जो योग्यताएं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए वो सारी हो, ठीक है। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी ऐसे पद पर ना हो जैसे जॉब वगैरह होते हैं ना, सरकारी जॉब, तो उस पर ना हो बेसिकली। वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति और किसी राज्य का राज्यपाल तथा संघ या राज्य का मंत्री क्या होते हैं? किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते। देखो सरकार में किसी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली बात हमें समझ आ गई कि क्या नहीं होना चाहिए, सरकार के अंदर किसी भी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। पर अगर वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है पहले से ही, किसी राज्य का राज्यपाल है या कोई मंत्री वगैरह है, तो वो क्या कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति बन सकते हैं।
पर इसके अलावा किसी सर्विस में, जॉब वगैरह में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए योग्य होती है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, यानी 20 लोग ऐसे होने चाहिए जो उसका समर्थन करे कि भाई हम क्या चाहते हैं कि ये उपराष्ट्रपति बने। तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई हमें, यानी उपराष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए, 20 ऐसे लोग हों जो आपका नाम रखें कि भाई इस व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहते हैं। इसके बाद देखो, पदावधि एवं पद रिक्तियों की स्थिति में, तो भाई पदावधि कितनी होती है, यानी कितने समय तक रहता है। तो अनुच्छेद 377 के अनुसार उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहता है। ठीक है, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि वैसे तो वो 5 साल तक रहता है, पर अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर क्या कर सकता है भाई, पहले भी 5 साल से पहले भी क्या हो सकता है, अपना पद छोड़ सकता है अगर वो चाहे तो। अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा किए गए संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, यानी अगर राज्यसभा चाहेगी तो वो उपराष्ट्रपति को हटा सकेगी। यहां पर एक बात और याद रखो कि राज्यसभा का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा में जो सामने बैठता है, जो उसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा अगर चाहे तो इसे हटा सकेगी। ठीक है, जिससे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा। तो मान लीजिए अगर इन्हें हटाने के लिए एक बिल आया, उसे राज्यसभा के सभी सदस्यों ने मिलकर क्या किया, पास कर दिया, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पद से, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा, यानी ऐसा कुछ करने से 14 दिन पहले उन्हें बताना जरूरी होगा। अगर उनके पद की अवधि समाप्त हो जाए तब भी वह तब तक पद पर रहेगा जब तक कोई और व्यक्ति, यानी जब तक उसके उत्तराधिकारी, यानी उसकी जगह किसी और का चुनाव नहीं कर लिया जाता, तब तक वही अपने पद पर कार्य करता रहेगा। तो मान लो 5 साल पूरे हो गए, अब चुनाव में मान लो 2 महीने लग गए, तो 2 महीने तक जो पहले वाला व्यक्ति था वही क्या करेगा, कार्य करता रहेगा। ठीक है, और मान लो ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति मर जाए, किसी भी वजह से राष्ट्रपति की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। उसे क्या कहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगर वो उस दौर में काम कर रहा है तो उसे महाभियोग लगाकर भी हटाया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति करता क्या है, बेसिकली मान लो जैसे आपके स्कूल में होता था कि वाइस प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। अब प्रिंसिपल किसी वजह से नहीं आए, ठीक है, तो उनकी जगह काम कौन करता है, वाइस प्रिंसिपल करते हैं, सीधी सी बात है। तो सेम ऐसा ही होता है कि भाई अगर राष्ट्रपति है, किसी वजह से वो हट जाए, ठीक है, या उनकी आपातकालीन मृत्यु हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। और जैसे राष्ट्रपति को हटा सकते हैं वैसे ही उस कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। तो ये बात क्लियर है हमें, इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे इसके कार्य और शक्तियां क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्या होता है, राज्य का नहीं, राज्यसभा का। तो संसद में 2 सदन है ना, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, यानी कि एक तरीके से उसका मुखिया होता है। तो अध्यक्ष के रूप में देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो तब वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहता। यानी कि बेसिकली क्या है, देखो उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, यानी कि अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब उस स्थिति के अंदर अगर मान लो राष्ट्रपति किसी भी वजह से नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो अगर ये राष्ट्रपति बन गया तो ये सभापति नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में इसके अधिवेशनों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, यानी जितनी भी मीटिंग वगैरह होती है उन सबको लीड करता है और राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अगर वो क्या बन जाए, राष्ट्रपति, ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। और वो मैंने आपको बताया कब बनेगा, मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कोई भी समस्या हो, तो उस दौर में ये क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य सौंपता है। अनुच्छेद 65 एक ये बताता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर उसके पद में जो खाली स्थिति उत्पन्न हुई है उसे कौन भरेगा, उपराष्ट्रपति। यानी उस तारीख से क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा जब तक कि कोई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति
नहीं आ जाता, यानी कि किसी और को चुन नहीं लिया जाता, तब तक यही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव क्या होना चाहिए, 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। तो 6 महीने में चुनाव हो जाएगा, तब तक ये क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 65(3) के अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसका वेतन और उसके भत्ते उसे कौन से मिलेंगे, वही राष्ट्रपति वाले। तो वो सारी शक्तियां किसके पास आ जाएंगी, एक तरीके से उपराष्ट्रपति के पास। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा किसके बारे में था, पूरा उपराष्ट्रपति के बारे में था। ये आपको याद रखना है, ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसके अलग अलग पार्ट बना रहे हैं। तो रेगुलर वीडियोस को देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। क्लास 11 के लिए अलग से है हिंदी इंग्लिश मीडियम, जिससे आपको बाकी के अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। भाई इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। देखो नंबर तो सेव कर ही लो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई वीडियो ना मिले, किसी कंटेंट में कोई दिक्कत हो, 8510949825 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी दिक्कतों का समाधान करा सकते हो इस चैप्टर की। और साथ ही साथ ये क्लास 11 है ना हमारी, तो क्लास 11 और क्लास 12 की सभी ई बुक्स क्या है, लॉन्च हो चुकी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सभी ई बुक बन चुकी है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और उसी के साथ साथ सभी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है भाई, अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, ताकि आगे की क्लासेस वगैरह आपको मिलते रहे। और वीडियो लाइक जरूर करना भाई, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट।